हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरती सरकार। मेरे को लगी है बहुत तेज़ जुकाम, बहुत तेज़ मतलब सर्दी जुकाम। पता नहीं मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से हो रही है या ऐसी हो रही है। पूरा कल रात को मैं सोई नहीं, उल्टी है, खांसते खांसते उल्टी हो जा रही है और बुखार भी है। मेरे घर में सबका है उल्टी बुखार, सबका। और सिर दर्द एक अजीब सा हो रही है। तो आज की वीडियो में बना रही हूँ कुछ ऐसे औरतों के लिए जो भाई कितना भी उनको सम्मान करो, कितना भी प्यार दो, मगर वो लोग अपने औकात कभी नहीं भूलते। मगर मेरी क्या है, मैं तो उनका वही इज्जत दूंगी, वही प्यार दूंगी, वही उसी में ही रखूंगी जैसे शुरू से रख रही हूँ। ना मेरे दिखावा, मैं आगे से किसी को दिखावा नहीं करती हूँ, ना किसी को कोई फालतू बोलती हूँ। जो बोलती हूँ मैं, अगर बुरा भी हो भला भी हो तो मुंह के सामने बोल देती हूँ, उसको बुरा लगे कुछ भी हो, क्योंकि मेरा ये शुरू से मेरी आदत है। तो मैं वही बात बोलना चाहूँगी, किसी को भी कुछ बोलना है तो मुझे बोलो। अगर मेरे से गलती हो गई तो भाई मुझे माफ़ कर दो और मुझे समझाओ जो भाई तुम्हारे यहाँ पे गलती हो गई। मगर मेरे परिवार के ऊपर किसी को जाना नहीं चाहिए, किसी को भी, क्योंकि परिवार मेरे सामने आती नहीं है, ना तुम्हारे को फालतू बोलते हैं। तो फिर आप लोगों को भी बोलना नहीं चाहिए कुछ ऐसा। और आज के ज़माना में कोई किसी के पास टाइम नहीं है कोई फालतू बोले, किसी की चुगली करे। तुम्हारे पास होगी टाइम, तुम खुल के करो, मना नहीं है, मगर उनका तो मत करो जो तुम्हें सम्मान करते हैं। सामने दिखावा करने के लिए सिर्फ सम्मान नहीं होते, जो पीठ पीछे भी दूसरे को तुम्हारा तारीफ करे, तुम ना देखो, भगवान तो देख रहे, उनका सम्मान तो जरूर करना चाहिए। तो हमने इतना करने के बाद तुम्हारे बस यही इंतज़ार करा हमने ये तुम लोग हमारी बुराई करो तो करो, क्योंकि भगवान तुम्हें इसलिए बनाया दूसरे की बुराई करने के लिए। खूब करो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, मगर मेरी फैमिली को मत करो ना, मेरे ऊपर करो जो करना है। मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे फैमिली के ऊपर क्यों जा रहे हो? मैं किसी की फैमिली के ऊपर गई, रिश्तेदारी के अंदर बहुत गलतफहमी हो गई, तो मैं उसमें से नहीं हूँ। मैं चुपचाप बैठे रहो, क्योंकि मैं इतनी साल चुपचाप घर वालों के कहने पे बैठी थी। अब मैं खुद उनके घर जाऊंगी और ये बात मैं उनसे वो पूछूंगी। जो भाई कोई कोई भी हो तो किसी को कुछ गलत नहीं कर सकते। और उनको मैं माँ की दर्जा देती थी, जिसके लिए ये बवाल इतना मेरे घर में, मेरे फैमिली में हो रही है। मेरे फैमिली को परेशान करा जा रहा है, कर रहे हैं लोग, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो मैं इसलिए चुप थी, मेरे को, क्योंकि भगवान देखता है ना, भगवान जरूर वो लिखते हैं हर चीज़, जो हमारे बोली है, हमारे जो भी है भेदभाव जो भी है वो लिखा जाता है। तो वो लिख रहे, लिखने वाले लिखते हैं। मैं वहाँ से तो छुप के नहीं रह सकती ना, तुम्हारे से छुप के रह सकती हूँ, तुम्हारे से मुंह मोड़ सकती हूँ, मगर उन भगवान से कोई नहीं छुप सकता, कोई भी नहीं। तो ये बात याद रखो, जो भी बोलना है मुझे बोलना, मेरे फैमिली को मत बोलना, क्योंकि उनको किस चीज़ की पता है बताना जरा। और मैं इतना सम्मान करती हूँ तुम्हें दिल से, मगर तुम उतना बुराई मेरे करते हो, मेरे हस्बैंड के करते हो, मेरे पति ने सबका करा है, मगर उस हिसाब से मेरी बड़ी वाली का जब शादी हुआ किसी ने उस हिसाब से नहीं करा। फिर भी मैंने बोला चलो, टाइम ऐसे था, किसी को पता नहीं था, तुरंत हो गया, बोली भी नहीं हूँ किसी को, ऐसी सबको अचानक बुला लिया, चलो कोई बात नहीं। क्यों कि हमने इतना गलत कर रखा है। और जिस चीज़ के लिए तुम लोग मुझे ऐसे करते हो ना, अगर उसका प्रूफ तुम लोगों ने मेरे को दिखा दिया तो खड़े खड़े तुम वहीं पे जो बोलोगे मैं वही करूँगी। ये बात तुम लोग याद रखो, तुम्हारे लिए बना रही हूँ ये वीडियो, ज़रूर देखना, सुधर जाओ अभी भी, क्योंकि दूसरे के ऊपर बोलते बोलते कभी घर में ऐसा हादसा ना हो जाए। मेरे काम है मैं समझाऊँ और मैं समझाते रहूँगी। मैं तुम्हारे ऊपर कोई गुस्सा नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। तुम खुल के बुराई करो, मेरे फैमिली का मेरे खुल के बुराई करो, क्योंकि बुराई करोगे जब भी तो गड्ढे में घुसोगे। तुम जितना बुराई करोगे उतना मैं आगे बढ़ूँगी। अगर मैं किसी की बुराई कर, किसी का गलती कर रखता, किसी का घर में किसी को वो करता, समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहती हूँ, तो मेरे भी बुरा होता। मेरे पति ऐसे हालत से गुजरा है, देखो आज मैंने सबके लिए अंदर से दिल से प्यार करती हूँ मैं सबसे, रिश्तेदारों से, तुम्हारे तरह सामने दिखावा नहीं करते। इसीलिए मेरे पति आज मेरे पास है, मेरा परिवार मेरे पास है। मैं भी खुद
अभी भी जिंदा हो। तो ये बात याद रखो, ऐसे बुराई किसी का मत करो और किसी के लिए गड्ढा मत खोदो, क्योंकि उसी गड्ढे में तुम लोग गिरोगे एक दिन ना एक दिन। तब तुम्हारे तो कुछ नहीं होगा जो घर वाला आने वाले टाइम में बच्चों के ऊपर होता है। माँ बाप गलती करते हैं, साजा बच्चों को मिलता है। इसलिए मैं भी एक माँ हूँ, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। मेरा काम है समझाना और मैं समझाते रहूँगी। सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ। ऐसे काम मत करना बिल्कुल भी, जो अपने लिए गड्ढा खोद, दूसरे के लिए गड्ढा खोदो तो अपने फैमिली उसमें घुस जाए। तो खुल के बुराई करो, मेरे खुल के बुराई करो, कुछ भी करो। और जिस बहम में आज 5 साल से तुम लोग जी रहे हो ना, जिस दिन सब पूरा फैमिली एक जगह हो गए तो मैं उस दिन ये बात जरूर उठाऊंगी, जो मैंने क्या गलती कर दिया और मैंने क्या कर दिया। तुम लोग नहीं सबूत दे पाए ना, तो उसी टाइम तुम लोगों से मेरे रिश्ता ख़त्म कर दूंगी मैं। और अगर सबूत दे दिया तो तुम लोग जो बोलोगे मैं वही करूँगी, क्योंकि मुझे पता है ना मैं सही हूँ। इसीलिए मैं ये जो अपने हक से बोल रही हूँ। तो तुम्हारे पास कुछ सबूत हो। तुम लोगों ने गांव में भी ये बोला जे भाई देखो ऐसे ऐसे बात है, मम्मी खत्म हो गई, तो इसके लिए तो ये बात याद रखना, तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत कुछ करा, इसको उसको बोलना, सबके साथ बोलना। तो अगर इसका सबूत तुम लोगों ने मेरे को नहीं दे पाए तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि हद से ज़्यादा हो गए ना। मेरे घर वालों के वजह से मैं इतने दिन से चुप थी, तो जब मैंने जो गलती की नहीं, क्यों चुप रहो। मैं तुम लोगों को तुम्हारे घर जाऊंगी, फिर ये सवाल पूछूंगा, सबको ले जाऊंगी, जो जो रिश्तेदार है सारा इकट्ठा करूंगी और मैं वही सवाल दोहराऊंगी। और मैंने सबूत दे दिया तो तुम लोग क्या करोगे ये पहले सोच के रखना। और मेरे लिए कभी सबूत नहीं जुटा पाओगे, क्योंकि मैंने वो काम करी नहीं। मैं माँ का दर्जा दे के रखी थी उनको, माँ मानती थी, क्योंकि मैं बचपन से 7 साल की उम्र में यहाँ आ गई हूँ। तो उन्होंने मुझे संभाला, मुझे रास्ता दिखाया, समझाया। अगर सोच के रखो, शादी उसने ही दिया मेरी, ऊपर से मेरे बच्चे हुए हैं। मैं मायके में नहीं गई, यहीं रही, क्योंकि मुझे पता है मेरे पूरा फैमिली मेरे साथ है। और हमेशा अपने बेटा को गलत ठहराते थे, मुझे नहीं कभी। मैं अगर गलत होती फिर भी मेरे को सिर पे बिठा के रखते। और वही इंसान के साथ तुम लोग ना मेरे को जोड़ रखे हो ना, तो ये बात मैं मरने से पहले एक बार क्लियर जरूर करूँगी। और उस दिन ऐसे बुरी तरह से क्लियर करूँगी जो तुम्हारे मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें, क्योंकि मुझे पता है ना। और ये बात सोच के रखना, मैंने इसीलिए नहीं करा ना, कुछ सामने नहीं लाई, क्योंकि तुम्हारी फैमिली में सब अलग अलग हो जाओ, चित्तर बित्तर हो जाओगे जब कहानी सुनोगे। और किसी की हिम्मत हो तो मुझे सबूत ला के दो और दिखाओ, और मैं तुम्हें खड़े खड़े अगर चाहूँ ना तो दिखा सकती हूँ। तुम्हारे है हिम्मत तो आओ और मेरे को दिखाओ। ऐसे छुप छुप के लोगों के पास मेरी बदनाम मत करो, सामने आओ फिर करो। मैं वीडियो तुम लोगों के लिए बनाया, तुम लोग जरूर देखना, क्या पता कुछ अकेला आ जाए और बच्चों के लिए अच्छा हो, तो ये वीडियो जरूर देखना। और ये बात कभी मत सोचना तुम लोगों को मैंने छोड़ दिया, कि ध्यान नहीं रखा, कि देखा नहीं। मैं तुम्हारे पास नहीं पहुंच सकती, मगर मेरे तुम्हारे ऊपर प्यार उतना ही है, उतना ही इज्जत है, दिल से, दिखावा नहीं। सामने सामने जाके मैं नाटक नहीं कर सकती। मैं दिल से प्यार करती हूँ और दिल से हमेशा करती रहूँगी। देखने वाला भगवान है, तुम कौन होते हो, तुम्हें हम दिखाने नहीं चाहते। और हमेशा अगर गलत हो भी तो भी तुम्हें उतना ही प्यार करूँगी, तुम्हें उतना ही रहूँगी जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी। मगर ये सबूत, ये जो तुमने जो हरकत मेरे 5 साल से करते आ रहे हो ना, इसका तो भाई तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसका सबूत तुम्हें देना पड़ेगा, जो मैंने क्या गलती कर दिया, मेरे पति ने क्या गलती कर दिया। मेरे पति किसी के कहने में नहीं जाते, किसी के घर अब जाना बंद हो गए, क्योंकि जो जिसने हमारा इज्जत करते थे वही नहीं है। और वो भगवान करे वो अच्छा रहे।